Hello learners, welcome back to our YouTube channel Forensic Treasure by तन्वी। और MCQ सीरीज़ का सेकंड पार्ट है ये। यहाँ पर हम बेसिक फॉरेंसिक साइंस के से रिलेटेड सारे MCQs देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Our first MCQ is, first thing which of the following done by a crime scene investigator at the scene of crime। सबसे पहली चीज़ जो इन्वेस्टिगेटर करेगा क्राइम सीन पर जाने से पहले, ठीक है, कौन सी चीज़ वो करेगा? जब इनमें से कोई चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है कि सबसे पहले वो क्या करेगा। फर्स्ट, सिक्योर द सीन ऑफ क्राइम। Second, asking if any medical emergency at the crime scene. Third, collecting evidences. Fourth, arresting the suspect। तो सबसे पहले अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी या कोई भी ऐसी इंजरी हुई हो किसी पर्सन को जिसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए, तो सबसे पहले वही चीज़ होगी। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, द बुक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर इज रिटर्न बाय। ये क्राइम है, ठीक है, ओके, ये क्राइम है। ओके, सो फर्स्ट हैंस ग्रॉस, सेकंड ऑस्टबर्ग, थर्ड अल्बर्ट एस ऑसबर्न, फोर्थ पॉल क्रिक। जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की जो बुक लिखी थी वो पॉल क्रिक ने लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Innocence Project started in the first time which university located at। जो Innocence Project है वो स्टार्ट किया गया था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो जहाँ स्टार्ट हुआ था, कौन सी सिटी की यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो? तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इनोसेंस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which method is the most effective method in crime scene searching? तो क्राइम सीन की सर्चिंग मेथड्स आप सभी को पता है क्या होती है। क्राइम सीन की सर्चिंग मेथड्स जोन मेथड होती है, ग्रिड मेथड होती है, स्पाइरल मेथड होती है, स्ट्रिप मेथड होती है और व्हील मेथड होती है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड कौन सी है क्राइम सीन सर्चिंग की, तो वो मेथड है आपकी ग्रिड मेथड। ठीक है, ग्रिड मेथड जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड मानी जाती है क्राइम सीन में। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द फिक्शनल फादर ऑफ द क्रिमिनलिस्टिक्स? क्रिमिनलिस्टिक्स के फिक्शनल फादर कौन थे? फर्स्ट फोर्स थे, सेकेंड अगस्ते क्रिस्टिन, थर्ड डोएल, फोर्थ ऑसबर्न। तो जो फिक्शनल फादर ऑफ क्रिमिनलिस्टिक्स थे वो थे अगस्ते क्रिस्टिन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइन ऑफ डेमिक्रेशन? लाइन ऑफ डेमिक्रेशन किसे बोला जाता है? ठीक है, ये रिलेटेड है आपके अर्सन केसेस से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट बाउंड्री बिटवीन बर्न एंड अनबर्न एरियाज, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ द इरेगुलर ट्रैक्स, हो गया ये क्रैक्स है ये, ठीक है, क्रैक्स इन द ग्लास, थर्ड वुड्स इज डीपली बर्न, फोर्थ चार्ड वुड। तो इनमें से जो लाइन ऑफ डेमिक्रेशन है वो आपके बर्न एरिया और अनबर्न एरिया के बीच में जो लाइन होती है उसे बोला जाता है। ठीक है, बाउंड्री बिटवीन बर्न एंड अनबर्न एरियाज। ओके, डन। एयर क्रैश केस में हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, कौन सी सर्चिंग मेथड यूज़ करेंगे? ठीक है, स्ट्रिप मेथड, जोन मेथड, व्हील मेथड या स्पाइरल मेथड? तो अगर एयर क्रैश की बात है, एयर क्रैश केस की बात है, तो यहाँ पर हम व्हील मेथड जो है सबसे अप्रोप्रिएट मेथड मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉरोबरेटरी एविडेंसेस? कॉरोबरेटरी एविडेंसेस कौन से होते हैं? टेंजिबल मटेरियल, सपोर्टिंग एविडेंसेस, लेबोरेटरी मटेरियल या फ्रेजाइल मटेरियल? तो
सपोर्टिंग एविडेंसेस। कोरबरेटरी एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं क्राइम को सॉल्व करने में। जो मेन एविडेंसेस होते हैं, मतलब ट्रेस एविडेंसेस जो होते हैं, उनके साथ में उनकी हेल्प करने के लिए जो एविडेंसेस होते हैं वो होते हैं कोरबरेटरी एविडेंसेस, मतलब जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्लियर? देन when the evidence at the crime scene is contaminated, what investigator must do? अगर कोई evidences है जो contaminated है, contaminated मतलब उसमें कुछ differences आ गए हैं, original नहीं है, तो investigator क्या करेगा? फर्स्ट, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेगा। सेकेंड, डिकंटामिनेटेड करने की कोशिश करेगा। थर्ड, उसको प्रिजर्व नहीं करेगा। फोर्थ, रिकॉर्ड करेगा जो जैसा है वैसे ही। तो इसमें आंसर आपका आएगा मस्ट रिकॉर्ड द फैक्ट। एविडेंस कैसा भी हो, कंटामिनेटेड हो, डिस्ट्रॉयड हो, ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो, कोई सा भी एविडेंस हो, उसे हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्टार्टेड इन द ईयर। फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 1897 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1897 में फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो। ठीक है, देन इन द फोटोग्राफी व्हेन द फोटोग्राफर यूज हाई ISO नंबर, विच कंडीशन इज दिस? कोई फोटोग्राफर जो है वो फोटोग्राफी करते टाइम अगर हाई ISO नंबर का यूज़ करता है, वो कंडीशन कैसी होगी? वहाँ पर लाइट जो है वो एवरेज होगी, लो लाइट होगी, हाई लाइट होगी, या फ्लैश का यूज़ किया जाएगा? तो जो लो लाइटनिंग कंडीशंस होती हैं वहाँ पर हाई ISO नंबर का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्टार्टेड इन। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्टार्टेड इन द ईयर, तो वो 1897 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था फर्स्ट स्टार्टेड इन द कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेप्टिव एविडेंस? इंसेप्टिव एविडेंस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस। सेकेंड, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द लेबोरेटरी। थर्ड, इंश्योर द इंटीग्रिटी। इट इज़ यूज टू शो वेदर और नॉट क्राइम हैज़ बिन कमिटेड। तो इंसेप्टिव एविडेंस का मतलब होता है कि इट इज यूज टू शो वेदर क्राइम इज कमिटेड और नॉट। ओके, व्हाट इज द कंट्रोल सैंपल? कंट्रोल सैंपल क्या होता है? कोरबरेटरी सैंपल होता है, सस्पेक्टेड सैंपल होता है, विक्टिम सैंपल होता है, या डिटरमाइंस द मटेरियल हैज़ अनइम्पैक्टेड ऑन द इंटररिलेशन बिटवीन द लेबोरेटरी रिजल्ट। तो जो कंट्रोल सैंपल होता है वो ऐसा मटेरियल होता है जिसको एज अ इम्पैक्ट हम यूज़ करते हैं इंटरप्रिटेशन करने के लिए लेबोरेटरी रिजल्ट के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट। इन विच मीडियम द फोटोग्राफिक इमल्शन प्रोसेस इज डन? कौन से मीडियम में फोटोग्राफिक इमल्शन प्रोसेस जो है वो की जाती है? तो वो आपकी की जाती है जिलेटिन मीडियम में। ठीक है, कौन से मीडियम में की जाती है? जिलेटिन मीडियम में की जाती है। देन फिल्टर इज यूज फॉर द फोटोग्राफी ऑन द शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस के लिए कौन सा फिल्टर यूज़ किया जाता है? पोलराइजिंग फिल्टर यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, Pune Central Forensic Science Laboratory is started in the year. तो हमारी जो CFSL है, CFSL जो है वो है 7 CFSLs, जिसमें से जो 3 है वो अभी न्यूली ओपन है और वो ओपन हुई थी 2011। ओके, इन द ईयर 2011। देन विच सेक्शन अलाउ पुलिस इंक्वेस्ट इन CRPC? कौन सा सेक्शन अलाउ कर रहा है पुलिस इंक्वेस्ट को? 176 CRPC, 174 CRPC, 85 CRPC, 306 CRPC। तो जो पुलिस इंक्वेस्ट को अलाउ करता है वो सेक्शन होता है आपका 174 CRPC। 176 CRPC जो होता है आपका वो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो है उसको अलाउ कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज़ नॉट कंडक्ट इंक्वायरी इन केस ऑफ डाउरी डेथ। इनमें से कौन सी जो इंक्वायरी है वो डाउरी डेथ में नहीं यूज़ होते हैं, मतलब कौन जो है वो डाउरी डेथ में अपनी इंक्वायरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सारे जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना वही डाउरी डेथ में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। बस ये डीएसपी जो है वो यहाँ पर मजिस्ट्रेट नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आपका थर्ड आ जाएगा। ओके, इसी के साथ आज के 20 क्वेश्चंस जो हैं वहीं पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके लिए अच्छे अच्छे MCQs रिलेटेड टू फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक और आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो MCQs हैं वो मैं लाने वाली हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।